मैं स्टार्ट करूंगा ग्रेविटेशन से, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला ग्रेविटेशन में जो आपको आना चाहिए वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स क्या होता है? जी टाइम्स m1 m2 अपॉन आर। ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या याद होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस डी एम, एक बड़ा कैपिटल एम एक बॉडी की एंड सेकेंड एम दूसरे बॉडी की। थर्ड फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। तो ये होता है जी 1 - h/r। क्या होता है? 1 - h/r। डन। अगर आप ये फॉर्मूले सारे याद करके रखोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10+ क्वेश्चन आप फिजिक्स में इजीली कर दोगे। मतलब 40-50 मार्क्स इजीली कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्या है? वेरिएशन विथ हाइट। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। जी एच हाइट एच, ये एच डेप्थ एच पे थी, ठीक है। ये डेप्थ एच पे है, ये हाइट एच पे है। तो ये होता है जी टाइम्स 1 - 2h/r। ये रिमेंबर रखो कि डेप्थ के केस में 1 - h/r होता है और हाइट के केस में 1 - 2h/r होता है। ठीक है। फोर्थ। फिफ्थ। फिफ्थ है आपका इफेक्ट ऑफ नॉन पोलर, सॉरी नॉन स्फेरिकल नॉन स्फेरिकल अर्थ। क्योंकि अर्थ स्फेरिकल नहीं है ना। अर्थ स्फेरिकल है क्या? अर्थ एक स्फेयर नहीं है, ठीक है। अर्थ ओवल है, अर्थ स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। लोगों को लगता है कि अर्थ गोल है, अर्थ गोल नहीं है। शेप ऑन जी। तो ये क्या होता है? ये होता है कि जी एट पोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को लगता है कि ये अभी पूछा नहीं गया, और ये मेरे को लगता है कि इस बार पक्का पूछा जाएगा कि पोल पे ज्यादा होती है या फिर एक्स पे ज्यादा होती है। तो ये पक्का पूछा जाएगा, मेरे को लगता है, ये याद रखना। इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। और ये भी याद रखना कि रेडियस एट इक्वेटर माइनस रेडियस एट पोल, ये ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर होती है, ठीक है। सिक्स्थ क्या है? ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है?
जी इक्वल जी एम बाई आर स्क्वायर। ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि अगर ये याद है तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी v ऑर्बिट इक्वल 2gm बाई आर। ये पता नहीं क्यों नीट में नहीं पूछा था, वरना जेई में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फिर फिर आता है आपके में केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉज, केपलर्स लॉज भी जेई में बहुत पूछा जाता है, नीट में पता नहीं क्यों नहीं आता है। पहली बात इसमें जो याद करने वाली चीज है वो डी एल बाई डी टी। डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी जीरो होता है। ठीक है, मतलब एरियल वेलोसिटी जीरो होती है। इसका मतलब क्या है, जो एरियल वेलोसिटी है ना, वो जीरो होती है। दूसरा चीज है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये जेई में बड़ा पूछा जाता है। इस पर रेशियो भी पूछा जाता है कि T1 बाई T2 क्या होगा अगर रेडियस चेंज हो रही है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज टाइम पीरियड। दैट इक्वल्स 2 पाई अपॉन जी है। तो ये 10 चीजें हैं जो आपको ग्रेविटेशनल में याद रखनी है। ठीक है, ये 10 चीजें बहुत पूछी जाती हैं, बहुत। अगर ये याद तो इजीली कर दोगे आप, 2-3 क्वेश्चन इजीली कर दोगे। ठीक है, अब ग्रेविटेशन के बाद हम दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला याद करने वाला चीज है, पहला याद करने वाला चीज है फोर्स। फोर्स इज नथिंग के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर के क्या होता है, 1/4 4 नॉट। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देन तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी होती है आर। अच्छा, ये देख रहे हो ना आप कि ग्रेविटेशनल से कैसे कनेक्ट कर रहा है, जी एम वन एम टू, वैसे ही इसमें भी कनेक्ट कर रहा है।
तो ये एक चीज याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अगर डायरेक्शनल है तो डायरेक्शनल। सिक्स, डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल ऑफ डायपोल, यही पूछा गया था ना पीवाईक्यू में। तो अगर ये आता है तो इजीली ये होता है V इक्वल टू, पूछा था ना कि 1/r³ के प्रोसेस होता है, तो अगर याद होता है तो डायरेक्टली हम कर देते बिना सोचे। सेवंथ, फील्ड ऑफ डायपोल, इस केस में दो होता है, एक होता है रेडियल एक्सिस पे, एक होता है इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो रेडियल एक्सिस पे जिसको हम वो एक्सियल एक्सिस कहते हैं, तो एक्सियल एक्सिस पे कितना होता है? एक्सियल एक्सिस पे होता है 2 kp cos थीटा बाई r³ और E इक्वेटोरियल पॉइंट, इस पे होता है kp sin थीटा बाई r³। मतलब किसी भी एंगल थीटा पे एक्सियल ये होगा और इक्वेटोरियल ये होगा, मतलब दो कॉम्बिनेशन होगा। अगर एक्सियल अकेला है तो ये जीरो हो जाएगा, ये अकेला बचेगा। इक्विपोटेंशियल अकेला है तो ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा। तो ये जनरल है, इसीलिए कहते हैं अगर ये याद है तो दोनों का कर सकते हो आप। एट्थ क्या होगा? एट्थ होगा टॉर्क होता है, टॉर्क का वैसे कुछ करना नहीं है, छोड़ो। फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, हम ऐसा देखते नहीं थे कि ये एक लाइन चार्ज है, यहाँ पे फील्ड कितना होगा? तो ये क्या, यहाँ पे फील्ड कितना आता था? 2k लैम्डा और बाई आर। ये क्या होती थी? लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये होता है कितना? E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर एट ए डिस्टेंस r। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट जो रिमेंबर करने वाला है, फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ये कितना होता था? KQX अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2, वेयर x क्या है? x है विच डिस्टेंस एट विच हमें निकालना है, जिस डिस्टेंस पे हमें निकालना है वो, और a है आपका रेडियस। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, ये होती है -p
क्रॉस ई, पी क्या है डायपोल, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी ई डॉट ई, सॉरी ई डॉट ई, पी डॉट ई डॉट प्रोडक्ट। तो ये 10 चीजें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अगर ये 10 चीजें ग्रेविटेशन से, 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ये चीजें याद रहेंगी तो इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, अब एक चैप्टर कोई और देख लेते हैं अच्छा सा,